बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे अजीज़ हमवतनों, अस्सलाम वालेकुम। आज का मौजू कंट्रोल ऑफ नारकोटिक्स सब्सटेंस एक्ट 1997 के हवाले से। मेरे अजीज़ हमवतनों, आजकल ये बहुत बड़ा मसला आन खड़ा हुआ है और हम रोज़मर्रा अदालतों में देख रहे हैं कि नारकोटिक्स के हवाले से केसेस अब ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। पिछले दिनों में मेरे तजिए के मुताबिक काफ़ी केसेस थानों में रिपोर्ट हुए और लोग, लड़के और लड़कियां, इस मामले में पकड़े गए। उनका ताल्लुक़ तालीमी इदारों से भी है और दीगर घरेलू लोगों भी हैं और मुख्तलिफ तबके से वो ताल्लुक़ रखते हैं। लिहाजा मैंने सोचा क्यों ना कानून से थोड़ी सी आगाही हासिल की जाए और इस कानून को जो इंटरनेशनली तकरीबन जो हमारे लोग यहाँ से नारकोटिक्स वगैरह लेके चले जाते हैं, चाहे उनके साथ गलती से उनके पास चला जाए या दानिस्ता तौर पे चला जाए, उन सब की सज़ाएँ बहुत सख्त हैं और उनको उनसे छुटकारा हासिल करना बहुत मुश्किल हो जाता है, जबकि हमारे मुल्क पाकिस्तान के अंदर भी बड़ी सख्ती की गई है। लिहाजा मैंने कोशिश की है कि थोड़ा सा आपको कानून से आगाही हो जाए और बुनियादी तौर पे जो चीज़ें आप कर रहे हैं उसके मुतालिक कानून क्या कहता है। लिहाजा मैं सबसे पहले डेफिनेशन से शुरू करता हूँ। डेफिनेशन में कहता है, इन दिस एक्ट अनलेस देयर इज एनीथिंग रेपुग्नेंट इन द सब्जेक्ट और कॉन्टेक्स्ट। ए, एडिक्स मीन्स अ पर्सन फिजिकली और mentally dependent on any narcotics, drugs or psychotropic substance, or a person who habitually was narcotic drugs or psychotropic substance. B में कहता है, assets means any property owned, controlled or being to an accused, whether directly or indirectly or in the same of his spouse or relatives or associated, whether within or without Pakistan, which they cannot reasonably account. अब सवाल ये पैदा होता है कि कौन सा शख्स जिसको ये कहा जा सकता है कि ये आदमी इसका आदी है, उसकी तारीफ बताई गई है। उसके बाद उसकी जो एसेट्स हैं, प्रॉपर्टी वगैरह हैं, उसके तारीफ बताई गई है। और तीसरे नंबर पे सी में बताते हैं, एसोसिएट्स ए रिलेशन टू एन एक्यूज्ड मीन्स 1. Any individual who is or has at the relevant time been ordinarily residing in the residential purpose, including outhouses and servant quarters of an accused. Number 2 पे है, any individual who is or has at the relevant time being managing the affair or keeping the accounts of accused. 3 से नंबर पे आता है, any association of person, body of individuals from any private limited company within the meaning of Company Ordinance 1984, of which an accused is or has at the relevant time being a member, partner or director. 4 में आता है, any individual who is who or has been at the relevant time a member, partner of a director of any association of person, body of individuals from a private limited company referred to in subclause 3. 5 पे आता है, a trustee of any trust created by an accused. और 6 पे आता है, where the special court for reason to be recorded considered that any property of an accused is held on his behalf by any other person, such other person. इसके मायने ये जो तारीफ़ें मैंने आपको बताई, इसमें कौन आदमी इसको हम ये कह सकते हैं कि वो नारकोटिक्स का आदी है, क्योंकि इसमें स्मगलिंग्स होती रही हैं। इसके अंदर से कंपनी से अपने सामानों के अंदर नारकोटिक्स भेजती रही हैं दूसरे ममालिक के अंदर। हमारे यहाँ कस्टम रूल्स हैं, हमारे यहाँ एंटी करप्शंस हैं, हमारे यहाँ विजिलेंस हैं, ये सारे डिपार्टमेंट्स हैं। फिर उसके बाद ये एंटी नारकोटिक्स फोर्स बनाई गई इसी कानून के तहत कि जनाब ये इंटरनेशनल लोगों के साथ जो इस पर काम कर रहे हैं, नोटिस को एंटी नारकोटिक्स के ऊपर,
उनके लिए कई मुल्कों ने मिलकर एक फोरम तैयार किया जिसके अंदर ये लोग काम करते हैं और एक दूसरे से कोऑर्डिनेट करते हैं। लिहाजा इसका जो फॉर्मेट है और इस कानून की जो बनावट है वो सिर्फ पाकिस्तान के हवाले से नहीं है, वो दुनिया के हवाले से है और उसके ऊपर बड़ी सख्ती के साथ और विजिलेंस की जाती है ताकि कोई चीज़ ऐसी ना हो जिसकी वजह से दुनिया में ये स्मगलिंग बढ़ती जाए। उसको रोकने के लिए, उसके इस्तेमाल को रोकने के लिए ये कानून नागुज़ीर हो गया था, लिहाजा इसको बनाया गया। आप डी के अंदर बयान करते हैं कि जो नारकोटिक सब्सटेंस है वो कौन कौन से हैं। कैनाबीस हेम्प मीन्स कैनाबीस रेसिन चर्स, that is the separated resin, whether crude or purified, obtained from the cannabis plant, and also includes concentrated preparation and resin known as hashish oil or liquid oil. आप आते हैं हम आगे तो उसके अंदर आपको ये पता चलेगा कि सेकंड पार्ट के अंदर यानी सेकंड नंबर पर द फ्लावरिंग और फ्रूट टॉप्स ऑफ द कैनबिस प्लांट, ये सब चर्च के हवाले से बात हो रही है। एक्सक्लूडिंग द सीड एंड लीव्स व्हेन नॉट accompanied by the tops from which the resin has been extracted by whatever name they may be designated to or known। और तीसरे नंबर पे आता है एनी मिक्सचर with or without neutral materials of any of the above form, cannabis or any drink prepared therefrom। ई में आता है cannabis plant means any plant of the genus cannabis। Coca bush means the plant of any species of the genus Arthoxyline। जी में आता है coca derivatives means 1 crude coconine, that is any extract of coca leaf which can be used directly or indirectly for the manufacture or production of cocaine। सेकंड नंबर पे आता है ecogeny, that is leaf ecogeny having the chemical formula C6H15NO3H2O and all chemical derivatives of levoecogeny including benzoic zone from which it can be recovered। 3 पे आता है cocaine, that is methyl benzoyl leaf ecogeny having the chemical formula C12H23NO4 and its salts। and 4 पे आता है all preparation containing more than 0.1% of cocaine। H cocoa leaves means the leaf of the cocoa bush except a leaf from which all ecogeny, cocaine or any other ecogene alkaloids have been removed। Number 2 पे आता है any mixture thereof with or without neutral material but does not include any preparation containing not more than 0.1% of cocaine। J पे आता है controlled delivery means the technique of allowing illicit or suspect consignments of narcotic drugs, psychotropic substance or chemical precursor to pass out through or into Pakistan with the knowledge and under the supervision of the government federal with a view to identifying persons involved in the commission of offence cognizable under this act। K controlled substance means any substance which may be used for the production or manufacturing of narcotic drugs or psychotropic substance। I conveyance means a conveyance of any description whatsoever and includes any aircraft, vehicle, vessel, railways
or animal. M पे आता है डायरेक्टर जनरल, मीन्स द डायरेक्टर जनरल ऑफ द एंटी नारकोटिक्स फोर्स। जिस तरह मैं पहले भी जिक्र कर रहा था कि ये एंटी नारकोटिक फोर्स जो है ये इंटरनेशनल लेवल पे इन कोऑर्डिनेशन विद ईच अदर बनाई गई है, और एनी ऑफिसर अपॉइंटेड बाय द फेडरल गवर्नमेंट टू परफॉर्म द ड्यूटीज एंड फंक्शन ऑफ द डायरेक्टर जनरल अंडर दिस एक्ट। एंड एन में आता है फॉरेन कोर्ट, बड़ा इंपॉर्टेंट है, मीन्स अ कोर्ट ऑफ कॉम्पिटेंट जुरिडिक्शन ऑफ ए फॉरेन कंट्री recognized by the फेडरल गवर्नमेंट फॉर टाइम टू बी। जैसे कि पूरी दुनिया के अंदर जो जो इसमें ममालिक इसके अंदर शामिल हैं उन्होंने कोर्ट्स को भी एक्सेप्ट किया गया है और उसको वैल्यू वर्थ हर मुल्क जो उसका मेंबर है वो उसको देगा। वो क्या कहते हैं, फ्रीजिंग मीन्स प्रोहिबिटिंग बाय एन ऑर्डर मेड बाय द स्पेशल कोर्ट और एन ऑथराइज्ड under this act the transfer, conversion, disposal or movement of any assets and includes the holding, controlling, assuming, custody or managing any assets in pursuance of each order, and in the case of assets which are perishable, the disposal thereof. P. Manufacture. In relation to the narcotic drugs or psychotropic substance includes 1. All process by which such drugs or substance may be obtained. 2. Refining of such drugs or substance. 3. Transformation of such drugs or substance. And 4. Making or preparing such drugs or substance. Q. Manufacturers include A. All coca derivatives, medical hemp, opinion derivatives, cannabis in any form, and any mixture of stalks and flowering or fruiting tops of the Indian hemp plant, cannabis sativa L, acetylic anhydride, and second number पे है इसमें any other narcotic substance which the government may by the notification the official gazette made in performance of recommendation of any international convention or otherwise declared to be a manufacturing drug. R. Medicinal hemp means any extract or tincture of hemp. S. Narcotic drugs mean coca leaf, cannabis, heroin, opium, poppy straw and all manufacturing drugs. मैं इसको दोबारा रिपीट करता हूँ इसको। नार्कोटिक ड्रग मीन्स कोका लीफ, कैनाबीज एंड चिचर्स, हेरोइन, ओपियम, पॉपी स्ट्रॉ एंड ऑल मैन्युफैक्चर्ड ड्रग्स। एफ में आता है ओपियम। मैं इसलिए इसको पढ़ के आपको बता रहा हूँ ताकि आपको क्लियरफाई हो जाए कि व्हाट इज़ नार्कोटिक्स और इसको किस तरह से इस सब्सटेंस को किस तरह डिफ़ाइन किया गया है और इसके क्या मायने हैं और इसको किस अंदाज से कानून में देखा जाता है और इसकी सज़ाएं में मैं आगे बताऊंगा। अभी तो कानून की इब्तिदा है, इसके डेरिवेटिव्स से आपको अंदाज़ा हो जाएगा और डेफिनेशन ये बता रही हैं कि क्या क्या चीज़ें इसके अंदर ममनू हैं, किस तरह से इसको मंशियात को किस तरह से रोकथाम करने के लिए डिफ़ाइन किया गया है और उनको प्लेस किया गया कानून में बाय वर्च्यू ऑफ देयर नेम। केमिकल नेम भी हैं, साइंटिफिक नेम भी हैं, जेनरिक नेम भी हैं और कानून में और आम ज़बान में जो हम आम दिनों में हम लोग सुनते हैं वो सब को यहाँ पर बयान किया गया है और उनकी असल शक्ल में बताई गई है कि ये क्या क्या चीज़ें हैं और कैसे। तो पॉपी पे मैं आता हूँ। पॉपी स्ट्रॉ, दैट इज़ टू से ऑल पार्ट्स ऑफ द पॉपी प्लांट, papaver or any other species of papaya after mowing other than the seeds. अब सेकंड पे आ जाते हैं। द spontaneous conjugated juice of capsule of poppy which has not been submitted to any manipulation other than those necessary of packing
एंड ट्रांसपोर्ट। तीसरे पे जाते हैं, एनी मिक्सचर विद और विदाउट natural materials of any of the above forms of opium, but does not include any preparation containing not more than 0.2% of morphine। अब आते हैं यू पे, ओपियम डेरिवेटिव इंक्लूड्स। क्या इंक्लूड किया गया इसके अंदर जी? 1, medicinal opium, that is opium which has undergone the process necessary to adopt it for medical use. Number 2, prepared opium, that is any product of opium obtained by any series of operation designed to transform opium into an extract suitable for smoking and the dose or other residue remaining after opium is smoked. 3, morphine, that is the principal alkaloid of opium, having the chemical formula C17H29NO3 and its salts. 4, dextromorphine, that is the semi-synthetic substance, also known as dermorphine or heroin, having the chemical formula C21H23NO5 and its salts। में ये चौथा बड़ा इम्पोर्टेंट है, आजकल इसके बहुत चर्चे भी होते हैं और इसको किस तरह से केमिकली देखते हैं मैं दोबारा पढ़ देता हूँ। इसको कहते हैं डायक्टोफॉर्मीन, दैट इज द सेमी सिंथेटिक सब्सटेंस आल्सो नोन एज डायमॉर्फिन और हेरोइन, having the chemical formula C21H23NO5 and its salt। and 5वें नंबर पे जिसमें all preparation containing more than 0.2% of morphine or containing any dactylmorphine। 5, opium poppy means the plant of the species Papaver somniferum L. W, poppy straw means all the parts except the seeds of the opium poppy after moving. X, poppy straw concentrate means the material obtained after the poppy straw has been subjected to a process for the concentration of its alkaloids. Y, prescribed means prescribed by rules made under this act. Z, property includes number 1, all forms of property without whether corporeal or incorporeal, movable or immovable, tangible or intangible, real estate or personal property of every description, property used to commit or to abet the commission of offence punishable under this act, all kinds of share or interest in any corporate body, company, firm, business, concern, society or firm। यानी जैसे स्मगलिंग वगैरह होती है, काम माल एक्सपोर्ट हो रहा होता है, उसके अंदर आप ओपियम, हेरोइन और नैरेटिव सब्सटेंसेस जो कि बैन आइटम है और उनको आप उसमें रख देते हैं, तो उसमें जो भी फर्म है या जो भी कॉर्पोरेट साइट है और जो भी बिजनेस कंसर्न है वो सब के सब इसकी फंडिंग में और इसके अंदर आएंगे। All documents of title to land, goods or property, wherever situated, money or valuable security issued by government। वेरी सिंपल, ये तो चीज़ें ऐसी हैं जो टेक्निकल हैं और इसके अंदर जो बुनियादी अल्फाज हैं वो मैं आगे चल के आपको बताऊंगा। थोड़ा सा मैंने इसलिए आपको आता बांध दिया है कि बहुत सारी चीज़ें होती हैं आपके इल्म में नहीं होती, तो उसकी वजह से आप ये थोड़ा सा कंसंट्रेट करके सुन लेंगे तो इसको मैं आपको वो बुनियादी चीज़ें नज़र आ जाएंगी जिसको टेक्निकली हम लोग भी इतना नहीं जानते जब तक कि हम रिसर्चर से या साइंटिस्ट से या डॉक्टर से उसकी एडवाइस नहीं ले लेते, या कोई मेडिकल रिपोर्ट जब उनकी आती हैं तो उनको हम गौर नहीं कर लेते और फिर भी हम उनको डिस्कस करते हैं ताकि हमें इसकी कंपोजिशन का
पता चल सके कि इसके अंदर किस रेशियो से और क्या चीज़ें, वो मैं आगे चल के आपको बताता हूँ। अब इसमें हम आते हैं जेड है। ये कहता है जी सैक्ट्रोफिक सब्सटेंस मीन्स द सब्सटेंस स्पेसिफाइड इन द शेड्यूल टू दिस एक्ट एंड सच सब्सटेंस एज द फेडरल गवर्नमेंट में बाय नोटिफिकेशन in the official grade declared to be a saccharoffic substance. ZB relative. In relation to an accused, relative वो जो कि मुल्जिम होता है उसके रिलेशन से उनका ताल्लुक होता है. Mean the spouses or any lenient descendants of the accused and includes any other person holding property for on this behalf. ये चीज़ें इसलिए बताई जा रही हैं कि जो लोग सज़ाएँ होती हैं या उनके पास से ये चीज़ें निकलती हैं तो ये स्पेशल कोर्ट का इख्तियार होता है कि वो उनकी प्रॉपर्टीज़ वगैरह की जो शेड्यूल उनके सामने आता है का और जो ANF वगैरह उसके अंदर देती हैं तो उस सूरत के अंदर वो उनको रोक सकते हैं। स्पेशल कोर्ट मीन द स्पेशल कोर्ट एस्टैब्लिश अंडर सेक्शन 46 और एनी अदर कोर्ट empowered to exercise the power of the special court under this act. अब आते हैं जी XZD पे। ट्रेसिंग मीन द फाइंडिंग आउट द ट्रू नेचर, सोर्स, डिस्पोजिशन, मूवमेंट और ओनरशिप ऑफ एसेट्स एंड इंक्लूड्स डिटर्मिनिंग द मूवमेंट्स और कन्वर्जन of assets by means and trace shall be constituted accordingly. अब 3 नंबर जो है वो कैलकुलेट करना है आपने कि कैसे इसकी परसेंटेज लिक्विड प्रिपरेशन में आती है। द कैलकुलेशन ऑफ परसेंटेज इन लिक्विड प्रिपरेशन, द गवर्नमेंट में मेक रूल्स प्रिस्क्राइब द मेथड by which percentage in the case of liquid preparation shall be calculated for the purpose of clause, जैसे मैंने पहले आपको जिक्र किया है, G, H, F and U of section 2. Provided that unless and until such rules are made, such percentage shall be calculated on the basis that the preparation containing 1% of a substance means a preparation in which 1 gram of the substance, if a solid, or 1 milliliter of the substance if a liquid, is contained in every 100 millimeters of the preparation and so in proportion for any greater of the, ये परसेंटेज ऑफ में आता है। अब हम आते हैं M, वो है चैप्टर 2, प्रोहिबिशन एंड पनिशमेंट। 4 नंबर जो है वो क्या कहता है, ये कहता है प्रोहिबिशन ऑफ कल्टीवेशन ऑफ नारकोटिक, यानी नारकोटिक प्लांट की कल्टीवेशन के ऊपर रुकावट है, उसको पाबंदी है। नो वन शैल कल्टीवेट एनी कैनाबिस प्लांट, कोका बुश और ओपियम पॉपी, or gather any portion of a cannabis plant, coca bush or opium poppy, provided that the federal government or a provincial government authorized by the federal government may, subject to such condition as may be prescribed, permit under license cultivation or gathering of any such narcotic plant or any portion thereof exclusively for medical, scientific or industrial purpose. 5 में पनिशमेंट फॉर कंटेम्प्ट, ये भी सेक्शन 4 मैंने आपको बताया, इसके खिलाफ वर्जी जब होगी तो सेक्शन 5 में उसकी सज़ा देगी। Whoever contravenes the provision of section 4 shall be punishment with imprisonment which may extend to 7 years और विथ फाइन और विद बुल। 7 साल की उसमें सज़ा रखी गई है और साथ के साथ फ़ाइन रखा गया है और अदालत के पास ये हक़ हासिल है कि वो फ़ाइन भी कर सकती है और 7 साल की सज़ा तो दे सकती है।
अब आते हैं हम सेक्शन 6 पे। वो क्या कहता है? प्रोहिबिशन ऑफ पोजीशन ऑफ नार्कोटिक ड्रग्स ETC। इसके अंदर कब्जे में अगर आपके नार्कोटिक्स है उसको मना किया गया है कि ये कब्जे में आपकी नहीं होनी चाहिए। वो क्या बात लिखी है उन्होंने? नो वन शैल प्रोड्यूस, मैन्युफैक्चर, एक्सट्रैक्ट, प्रिपेयर, प्रोसेस, offer for sale, purchase, distribute, deliver on any terms whatsoever, transport, dispatch any narcotic drug, psychotropic substance or controlled substance except for medical, scientific or industrial purpose in the manner and subject to such condition as may be specified by or under this act or any other law for the time being in force। अब इसके ऊपर तो उन्होंने पाबंदी लगा दी है। क्या लगा दिया है जनाब? कि आप मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर सकते, आप तैयार नहीं कर सकते, आप प्रोसेस नहीं कर सकते, आप बेच नहीं सकते, ख़रीद नहीं सकते, डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते और ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकते ये चीज़ों को। साथ में प्रोहिबिशन ऑफ इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट ऑफ नार्कोटिक ड्रग्स ETC, यानी इसको आप इस अंदाज में आप कह सकते हैं कि जैसे सामान एक्सपोर्ट हो रहा होता है तो उसके अंदर नार्कोटिक जाती है तो सेक्शन 7 उसमें रोकता है। नो वन शैल, नंबर 1, इम्पोर्ट इनटू पाकिस्तान, यानी पाकिस्तान के अंदर इम्पोर्ट नहीं कर सकता। नॉर बी में कहता है एक्सपोर्ट फ्रॉम पाकिस्तान, पाकिस्तान से भी बाहर नहीं जा सकती। तीसरे में कहते हैं ट्रांसपोर्ट विद इन पाकिस्तान, यानी पाकिस्तान के अंदर उसके ट्रांसपोर्ट भी नहीं कर सकते। और डी में ट्रांसशिप, यानी आप उसको बाहर भी नहीं भेज सकते। अब इसको आगे डिफाइन करता है, एनी नार्कोटिक ड्रग, साइकोट्रोपिक सब्सटेंस और कंट्रोल्ड सब्सटेंस सेव इन अकॉर्डेंस विद रूल्स मेड अंडर सेक्शन 2 and according to the condition of any license, in accordance with the condition of any license, permit or authorization for that purpose which may be required to be obtained under these rules। लाइसेंस की ज़रूरत अगर है और उसमें कहा गया कि आपको लाइसेंस लेना है तो वो आपको लेना है। The federal government may take rules permitting and regulating the import into and export from Pakistan, transport within Pakistan, and transshipment of narcotic drugs, psychotropic substance or controlled substance, and such rules may prescribe the ports or place at which any kind of narcotic drug, psychotropic substance or controlled substance may be imported, exported, transported with Pakistan or transit. The form and condition of license, permit or authorities by which such license, permits or authorization may be granted. The fees that may be charged therefore any other matter required to have effective control of the federal government over such import, export, transportation and transshipment। 8. Prohibition of trafficking or financing the trafficking of narcotic drugs ETC। No one shall। अब ये जो सब बातें मैं आपको बता रहा हूँ ये सीरीज़ के अंदर हैं और इसके अंदर किसी शख्स को भी इख्तियार हासिल नहीं है कि वो इस अंदाज से काम करे कि ड्रग्स को इस्तेमाल भी कर रहा है और वगैरह। अभी इसको तो मैं आपको कानून के हवाले से बात बता रहा हूँ, इसकी जो इम्प्लिकेशंस हैं वो मैं इसको कंप्लीट कर लूँ तो फिर मैं आपको बताऊँगा कि इसके अंदर ये किस तरह से अप्लाई होगा हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में। नो वन शैल ए ऑर्गेनाइज, मैनेज, ट्रैफिक इन और फाइनेंस द इम्पोर्ट, ट्रांसपोर्ट, मैन्युफैक्चरिंग और ट्रैफिकिंग ऑफ नार्कोटिक ड्रग्स, साइकोट्रोपिक सब्सटेंस और कंट्रोल्ड सब्सटेंस। और बी यूज वायलेंस और आर्म्स फॉर कमिटिंग और अटेम्प्ट टू कमिट एनी ऑफेंस punishment under this act। 9. Punishment of contravention of section 6, 7, 8, ये तीनों मैं आपको पहले बता चुका हूँ। Whoever contravenes the provision of section 6, 7 and shall punishment with
A. Imprisonment which extend to 2 years or with fine or with both if the quantity of the narcotic drugs, psychotropic substance or controlled substance is 100 ग्राम. 100 ग्राम के ऊपर आपके सज़ा वो दे रहे हैं विच मे एक्सटेंड टू 2 years, 2 साल की. आप बी में क्या कहते हैं? यानी जब आपके पास 100 ग्राम किसी मुजरिम के पास से निकलेगी तो उसको 2 साल. अब बी में कहते हैं इम्प्रिजमेंट सज़ा विच मे एक्सटेंड टू 7 years. यानी अब वो 2 साल की थी, दूसरे पार्ट में वो कहते हैं 7 साल की हो सकती है. एंड शैल बी लायबल टू फाइन, और उसको फाइन भी हो सकता है इफ़ द क्वांटिटी ऑफ द नार्कोटिक ड्रग, साइकोट्रोपिक सब्सटेंस और कंट्रोल सब्सटेंस एक्सीड 100. अब हम 100 ग्राम में वहाँ पर हम बात करें 2 साल के लिए, अब 100 ग्राम से वो एक्सीड कर जाएगी तो उसमें 7 साल है. बट डज नॉट एक्सीड 1 किलोग्राम. यानी 100 ग्राम से जब एक्सीड करेगी बढ़ जाएगी और 1 किलोग्राम से नीचे रहेगी, यानी 1 किलोग्राम से ऊपर नहीं, 1 किलोग्राम से कम हो तो उसमें 7 साल की सज़ा दी है. आगे देंगे सी, उसमें है सज़ाएँ मौत और इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ और इम्प्रिजमेंट फॉर ए टर्म विच मे एक्सटेंड to 14 years and shall also liable to fine which be up to 1 million rupees if the quantity of narcotic drug, psychotropic substance or controlled substance exceed the limit specified in clause B. अभी सब मैंने पहले बताया था कि 1 किलोग्राम पे से कम होगी तो उसमें 7 साल. लेकिन अगर 1 किलोग्राम से क्वांटिटी बढ़ जाएगी तो उसमें सज़ाए मौत या ज़िंदगी लाइफ इम्प्रिजमेंट या 14 साल की सज़ा ये उसको मिलेगी, प्रोवाइडेड इट इफ़ द क्वांटिटी एक्सीड 10 किलोग्राम्स. अब आगे कहता है कि जब 10 किलोग्राम बढ़ जाएगी द पनिशमेंट शेड नॉट देन द इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ. उसमें कम से कम डेथ इम्प्रिजमेंट तो है लेकिन 10 साल से लाइफ इम्प्रिजमेंट से कम सज़ा उसको नहीं मिल सकती. 10 में क्या कहता है? प्रोहिबिशन ऑन ओइंग ऑपरेटिव परमिसेस और परमिशनली फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ नार्कोटिक ड्रग्स. यहाँ पर वो कोई ज़मीन जगह जहाँ पर ये मशीनरी वगैरह लगाई गई हो इन ड्रग्स को मैन्युफैक्चर करने के लिए, उसके लिए कहता है नो वन शैल ओन, मैनेज, ऑपरेट एंड कंट्रोल एनी प्रेमिसेस, प्लेस, इक्विपमेंट और मशीनरी फॉर द पर्पज ऑफ मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन ऑफ कैनाबीस, कोकीन, ओपियम डेरिवेटिव्स, नार्कोटिक ड्रग्स, साइकोट्रोपिक सब्सटेंस और कंट्रोल सब्सटेंस save in accordance with the condition of a license and payment of such fees as may be prescribed. 11. Punishment for contravention of Section 10. Whoever contravenes the provision of Section 10 shall be punishment with imprisonment which may extend to 25 years. May be extended to 25 years, but shall not be less than 10 years, and also be liable to fine which shall not than 1 million rupees. 12. Prohibition of acquisition and possession of assets derived from narcotic offense. No one shall knowing A. Possess, acquire, use, convert, assign or transfer any assets which have been derived, generated or obtained directly or indirectly, either in his own name or in the name of his associates, relatives, or any other person through an act or omission relating to narcotic substance which constitute
an offence punishable under this Act, the Custom Act 1969, the Prohibition Enforcement of Had, Order 1979, under any other law for the time being enforced or constitute an offence under any law repealed by this Act, the Control of Narcotic Substance Ordinance 1996 or any other law repealed by this Act. B. Hold or possess on behalf of any person any assets referred to in Clause A and conceal or disguise the true nature, source, location, disposition, movement, title, or ownership of such assets by making false declaration and relation thereon. Number 13. Punishment for contravention of Section 12. अब हर सेक्शन के साथ पिछला सेक्शन जिसको प्रोहिबिशन की गई थी साथ के साथ उसकी सज़ाएँ बताई जा रही हैं कि अगर आपने इसको वायलेट किया और उस पर अमल नहीं किया तो ये सज़ा होगी. Whoever contravenes the provision of Section 12 shall be punishable with imprisonment which may extend to 14 years but shall not be less than 5 years and shall also be liable to fine which shall not less than the prevailing value of the assets and such assets shall not be liable to forfeiture to the federal government. 14. Prohibition on aiding, abetment or association in narcotic offences. No one shall, within or outside Pakistan, participate in, associate or conspire to commit, attempt to commit, aid, abet, facilitate, incite, induce or counsel the commission of offence punishment under this section. Explanation. For the purpose of this section, a person shall be deemed to have associated with, conspired, aided, abetted, facilitated, incited, induced, or counselled an offence within the meaning of this section if it does anything in place beyond Pakistan which A. would continue an offence if committed with Pakistan, or B. under the law of such other place is an offence relating to drugs, psychotropic substance, or controlled substance, having all the legal or analogous conditions required to constitute it as an offence punishable under this Act. 15. Punishment for contravention of Section 14. अब जो मैंने पहले अर्ज किया वो चौथा किया कि आप वायलेशन करेंगे तो उसमें सज़ा क्या. Whoever participate in, associate, conspires to complete, attempts to commit, aids, abets, facilitate, incites, induce, or counselling the commission of offence in contravention of Section 14 shall, whether such offence be or to be committed in consequences of such participation, associated conspiracy, aid, abetment, facilitation, incitement, inducement, or counselling, and notwithstanding any contained in Section 116 of the Pakistan Penal Code, be punishable with the punishment provided for the offence of such lesser punishment as may be awarded by the court. 16. Punishment for offence which no punishment is provided. अब जहाँ कोई सज़ा नहीं दी गई है तो उसमें कोर्ट किस तरह से उसको देखेगी. Whoever contravenes any provision of this Act or any rule or order made or any license, permit, or authorization issued hereunder, for which no punishment is separately provided in this chapter, shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to 1 year, और विद फाइन which extend to 5,000 रुपीज़, और विद, यानी इसका मायने ये हो कि सेक्शन 16 जो है वो ये बता रहा है कि अगर कोई सज़ा कानून में नहीं दी गई है तो उसके लिए अदालत जो है वो 1 साल तक की सज़ा कर सकती है और 5,000 रुपये जुर्माना कर सकती है. आप 17 पे आते हैं. ऑब्स्ट्रक्शन टू ऑफिसर. Whoever hinders
or obstructs any officer in the performance of his function under this act or willfully furnishes to such officer any information which is to his knowledge or belief. False in material particulars shall be punishable with imprisonment for a term which extend to 3 years or with fine or with अगर किसी ऑफिसर को आप उसकी परफॉर्मेंस नहीं करने देते हैं और उसकी रुकावट खड़ी करते हैं और उसको आप जानबूझ के वो चीज़ें नहीं देते जो उसको इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत होती है, आपसे पूछना चाहता है, तो उस सूरत में आपको 3 साल की सज़ा दी जाएगी कि आपने उसकी कार्रवाई के अंदर ऑब्स्ट्रक्शन बनाए। 18 कहता है लिमिट ऑफ फाइन ETC वेयर फॉर एनी ऑफेंस अंडर दिस एक्ट no amount of minimum fine has been fixed, the special court shall impose a fine keeping in view the quality and the quantity of the narcotic drug, psychotropic substance or controlled substance involved in the commission of such offense. 19. Forfeiture of asset of an offender. Notwithstanding any contained in section 13, with a special court finds a person guilty of an offence, punishment under this act and sentences him to imprisonment for a term exceeding 3 years, the court shall also order that his asset derivable and trafficking in narcotic substance shall stand forfeited to the federal government unless it is satisfied, for which the burden of proof shall rest on the accused, that they or any part thereof have not been so acquired. अब ये चीज़ें तो थी आपकी कि किस तरह से आपको कानून बताता है, किस तरह से आपकी रुकावट है और उसकी अगर आप वायलेशन करेंगे तो किस तरह से आपको सजा। अब आते हैं हम चैप्टर 3 के ऊपर। वो कहता है कि हाउ सर्च होगी और उसकी केस की इन्वेस्टिगेशन होगी। 20 के अंदर पावर दी गई हैं, पावर टू इशू वारंट्स। नंबर 1 कैसे वो दी गई हैं, स्पेशल कोर्ट में इशू ए वारंट फॉर द अरेस्ट ऑफ एनी पर्सन whom it has reason to believe to have committed an offence, punishment under this act, or for the search, whether by day or by night, of any building, place, premises or conveyance in which he has reason to believe a narcotic drug, psychotropic substance or controlled substance in respect of which an offence punishment act has been committed is kept or concealed. यहाँ पर कोर्ट को अख्तियार है कि वो जो पुलिस ऑफिसर है और जो इन्वेस्टिगेशन कर रहा है उसको वारंट दे सकती है गिरफ्तारी करने के लिए, और उसके साथ वो जो बिल्डिंग है, ये वो ट्रांसपोर्ट है, ये वो आता है जहाँ पर वो समझता है कि यहाँ पर ये चीज़ें अवेलेबल है, वो छापा मार सकता है और अदालत उसको। द ऑफिसर टू होम a such warrant under subsection 1 is addressed shall have all the powers of an acting under section। तो जिस ऑफिसर को उन्होंने ये अख्तियार दिया कि आप वारंट लेके जाएं और वहाँ जाके सर्च करें और उसको अरेस्ट कर लें, उसके बाद पूरे अख्तियार हैं कि वो अपने कानून को अमल में ला सकता है और उस कानून के तहत काम कर सकता है। 21 पावर ऑफ एंटी सर्च सीजर एंड अरेस्ट विदाउट वारंट। अब यहाँ पर एंटी सर्च के लिए कहा गया है, सीजिंग के लिए किया गया और बगैर वारंट के अरेस्ट करने के लिए पावर दे रहा है। वेयर एन ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ सब इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस, यानी सब इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस से कम का अफसर नहीं होगा और इक्वलेंट उसके बराबर होगा, एथोराइज इन दिस बिहाफ बाय द फेडरल गवर्नमेंट, और इस सिलसिले में फेडरल गवर्नमेंट ने उसको अख्तियार दिया होगा या सूबाई हुकूमत ने उसको अख्तियार दिया होगा। हु फ्रॉम हिज पर्सनल नॉलेज और फ्रॉम इंफॉर्मेशन गिवन टू हिम बाय एनी पर्सन इज ऑफ ओपिनियन that any narcotic drug, psychotropic substance or controlled substance in respect of which
an offence punishable under this Act has been committed is kept or concealed in any building, place, premises, or conveyance, and warrant for arrest or such cannot be obtained against such person without affording him an opportunity for the concealment of evidence or facility for the escape. Such offer may a. Enter into any such building, place, premises, or conveyance. B. Break upon any door and remove any other obstacle to such entry in case of resistance. C. Seize such narcotic drug, psychotropic substance, and controlled substance and other material used in the manufacturing thereof, and any other article which he has reason to believe to be liable to confiscation under this Act, and any document or other article which he has reason to believe may furnish evidence of the commission of offence punishable in this Act. And D. Detain, search, and if think proper, arrest any person whom he has reason to believe to have committed an offence punishable under this Act. 2. Before or immediately after taking any action under subsection 1, the officer referred to in that subsection shall record the grounds and the basis of this information and proposed action, and forthwith send a copy thereof to his immediate superior officer. 22. Power to seizure and arrest in public places. An officer authorized under section 21 may a. Seize in any public place or in transit any narcotic drug, psychographic substance, or controlled substance in respect of which he has reason to believe that an offence punishable under this Act has been committed, and along with such drug, substance, or any other article liable to confiscation, and this Act any document or other article which he has person reason to believe may furnish evidence of the commission of an offence punishable under this Act. And B. Detain and search any person whom he has reason to believe to have committed an offence punishable under this Act, and if such person has narcotic drug, psychotropic substance, or controlled substance in his possession, and shall possession appears to have been unlawful, arrest him. Explanation. For the purpose of this section, the expression public place includes any public conveyance, hotel, shop, or other place intended for use by or accessible to the public. 23. Power to stop and search conveyance. An officer referred to this section 19 may, if he has reason to suspect that any conveyance is or is about to be used for the transport of any narcotic drug, psychographic substance, or controlled substance, in respect of which suspect that any provision of this Act has been or is being or is about to be contravened any time, stop such conveyance, or in the case of aircraft, compel it to land. यानी इसके ऊपर इतने इख्तियार है कि अगर जहाज़ उड़ रहा है, हवा में जाने लगा है और हवा में उड़ गया है, उस तक को वो वापस बुला सकता है, अगर वो ये पता कर ले और इसको शक भी हो कि इस जहाज़ के अंदर नार्कोटिक जा रहा है, तो वो उसको रोक सकता है, बुला सकता है, और चीज़ों को भी, जिस तरह जहाज़ के अलावा ट्रैफिक है, बसें हैं, गाड़ी है और चीज़ें, उनको भी वो रोक के तलाशी ले सकता है अगर उसको ये पता हो और जिसके ऊपर स्पाइक इन्फॉर्मेशन हो कि इसके अंदर नार्कोटिक्स मूव कर रही है. ए. Rummage and search the conveyance or part thereof, examine and search any goods or in the conveyance, or if it become necessary to stop the conveyance, he may use
all reasonable force for stopping him. ये वो पूरे अख्तियारात हैं जो उसको पूरे मुकम्मल दे दिए गए कि आप ये कर सकते हैं और ये नहीं कर सकते, रुकावट कोई नहीं है, उसको रिकवरी करनी है और चीज़ों को रोकना है। और आगे चलते हैं 24 अंडर कवर एंड कंट्रोल डिलीवरी ऑपरेशन। नंबर 1 subject to subsection 2 and to any treaty, arrangement or understanding with any foreign state, अब यहाँ foreign state involve हो गई है, to which Pakistan may from to time be party. The federal government may give approval in writing to control delivery operation for purpose of gathering evidence in Pakistan or as well related to commission of offence against this act or similar law of a foreign state. Number 2. Approval may not be given to subsection 1 unless the federal government A. Suspect that persons whose identity may or may not be known have engaged in or engaging in or about to engage in conduct constituting an offence against this act in or similar foreign state, and B is certified that the proposed operations are properly designed to give such person an opportunity to manifest the conduct or provide other evidence of it. 3. The government may give approval for time to time for a period not exceeding 3 months. 4. Without limiting the generality of section 1, the activities which may be undertaken by an authorized participant in the course of and the further controlled delivery and understood operation include allowing any conveyance to enter or leave Pakistan, allow any narcotic drug, sector fixed substance, manufacturing drug, control, substance property or other thing in or out the conveyance on the delivery or collected. C. Using such force as may be reasonably in the circumstances to enter such the conveyance, placing a tracking device in or on the conveyance and allowing any substance who has possession or custody of narcotic drug, sector fixed substance, manufacturing of drug, controlled substance, property or other thing to enter or leave Pakistan. 5th. Not with understanding any control in any other law for the time being, enforced and authorized participant is an handcover operation or a controlled delivery shall not incur any criminal liability by taking part in it in accordance with the terms of approval. 6. Any drug of dependence, control, chemical control equipment or control material imported in Pakistan in the course of any approved undercover operation or controlled delivery shall be liable to be dealt with as if were prohibited import for the purpose of Custom Act 1969. 25. Mode of making searches and arrest. The provision of the Code of Criminal Code 1890 expect those of Section 103 shall mutatis mundis apply to all searches and arrests insofar as they are not inconsistent with the provision of Section 20, 21, 22 and 23 to all warrant issues and arrests such made under this section. 26. Punishment of vexation entry, search. अब ये चीज़ें जो आ रही हैं ये पुलिस के लिए आ रही हैं, ये जो अथॉरिटी काम करती है कि उनके साथ क्या किया जाएगा. एंड एनी पर्सन empowered under Section 20 or Section 21 who without reasonable grounds or suspicion enters or searches or causes to be enter or searches any building, place, premises or conveyance. Number B. Vexatious and unnecessary seizes the property of any person on the pretense of seizing or searching of any narcotic drug, psychotropic substance, controlled substance or any other article or document relating to any offence under this Act. And C. Vexatious and unnecessary detains, searches or arrest any person shall be punishment with the terms which may extend to 3 years and shall also be liable to fine which extend to 25,000 rupees.
अगर इस सूरत में किसी को नाजायज़ दबाता है, नाजायज़ पकड़ता है और नाजायज़ तरीके से उसको डिटेन करता है, उस सूरत में उस पुलिस ऑफिसर को अगर ये साबित हो जाता है तो 3 साल की सज़ा है और 25,000 रुपये उस पर जुर्माना कोर्ट लगाएगी। 27. Disposal of a person arrested and Article 6. Every person arrested and Article 6 under a warrant issued under Section 20 shall be forwarded without delay to the authority by whom the warrant was issued, and every person arrested in Article 60 under Section 20 or Section 20 shall be forwarded without delay to A. Officer in charge of the nearest police station, and B. the special court having jurisdiction. 2. The authority or officer to whom any person or article is forwarded under this section shall all convenient dispatch take such measures as may be necessary under the law for the disposal of such person or article. 28. Powers to invest officer of law enforcement agency with powers of an officer in charge of a police station. The federal government may invest any officers of law enforcement agency or any other officers within their respective jurisdiction with the powers of officer in charge of a police situation for the investigation of offence under this Act. 29. Presumption from possession of illicit articles. In trials under this Act, it may be presumed, unless and until contrary is proved, that the accused has committed an offence under this Act in respect of A. Any narcotic drug, psychoactive substance, or controlled substance. B. Any cannabis, coca, or a peanut poppy plant growing on any land which has been cultivated. C. Any apparatus specially designed or any group of utensils specially adopted for the production or manufacturing of any narcotic drug, psychoactive substance, or controlled substance, or any material which have undergone any person to when the production or manufacture of narcotic drug, psychoactive substance, or controlled substance, or any residue left of the material from which it is narcotic drugs, psychoactive substance, or controlled substance has been produced or manufactured for the possession of which he fails to account satisfactory. 30. Presumption as to a document in certain cases, where in the course of an investigation for an offence committed under this Act or any other law, for the time being in force, any document produced or furniture has been seized from the control or any controller person, the special court shall A. Presume, unless the contrary is provided, that the legislation and every other part of the such document which purpose to be in the hand of writing of any particular person or with the special court may reasonably assume to have been signed by or to be in the handwriting of any particular person, if that person's handwriting in the case of a document executed or attested, that is, was to executed or attested by the person by whom it purposed to have been so executed or attested. Admit the document in evidence, not that is not to duly stamped of such document otherwise admissible in evidence, and presume, unless the contrary is proved, the content of such document. Power to call information under Article 31. An officer authorized under this Section 20 may, during the course of inquiry in connection with the contravention of any provision of this Act, A. Call for information from any person for the purpose of satisfying himself whether there has been any contravention of the provision of this Act or any rule or under made thereunder. B. Require any person to produce, deliver any document or thing useful or relevant to the inquiry. C. Examine any person acquainted with the facts and circumstances of the case. And D. Require any bank or financial institution, not in anything contained in any law or a time being enforced, to provide the information there whatsoever. 32. Articles connected with the narcotic. Whenever a police officer has been committed, which is a punishment under this Act, the narcotic drug, psychoactive substance, or controlled substance, materials, apparatus, and utensils in respect of which or by means of which such offence has been committed shall be liable to confiscation. 2. Any narcotic drug, psychoactive substance, or controlled substance law fulfill import, transport, manufacture, and possess or sold anything in addition to any
certified substance or controlled substance with the liable to confiscation, one and then the respectable packages and the vehicles, vessels, and other conveyance used in the carrying inside drug of substance shall be liable to confiscation, provided that no vehicle, vessel, or otherwise conveyance shall be liable to confiscation unless it proved that the owner thereof knew that the offence was being or was to be committed. 33. Procedure for making confiscation. In the trial of offence under this Act, whether the accused is convicted or acquitted, the special court shall decide whether any article of frozen or seized in connection with such offence is liable to confiscation. 2. Where any article seized under this Act appears to be liable in confiscation under Section 32, but the person who committed the offence is connected with thereof is not known or cannot be found, the special court may require him to decide such liability and may order confiscation accordingly. Provided that no court of confiscation of an article shall be made until the expiry of 1 month on the date of freezing of seizure or without hearing any person who may claim the right thereto, and the evidence may be produced in respect of this claim. Provided further that if such article other than a narcotic drug, psychotropic substance, or controlled substance is liable to speedy and natural decay, or if the special court is of opinion its sale would be for the benefit of the owner, he may any time direct it to be sold, and the provision of this section shall, as nearly as may be practicable, apply to the proceed of the sale. 3. Any person who is not convicted under this Act and claims any right property which has been confiscated under subsection 2 may within 30 days apply to the special court for satisfied the order of confiscation, provided that the period of 30 days may be extended for such further period as may be deemed appropriate by the court in the event of the said person not having knowledge of the confiscation. A narcotic drug, psychotropic substance, or controlled substance seized under this shall be disposed of under Section 516A of the Criminal Procedure Code, 1898. Federal Narcotics Testing Laboratory, etc. The federal government may, as soon as may be after the commencement of this, set up a federal narcotic testing laboratory and such other institute and narcotic testing research laboratories to notify any other laboratory institute to be a federal narcotic testing laboratory for carrying out the purpose of this Act. 2. The provincial government may, wherever deems appropriate, setting a provisional narcotics testing laboratories. Government analyst. The federal government or the provincial government may, by notification in the official gazette, appoint such person as is deemed fit, having the prescribed qualification to the federal government analysis, or as the case may be, the provincial analyst for such area, and in respect of such narcotic drug, psychotropic substance, or controlled substance may be specified in the notification. 36. Reports of government analyst. The government analyst to whom a sample of any drug, psychotropic substance, or controlled substance has been submitted for the test, and analysis shall deliver to the person submitting it a design report and quarter copy report, the prescribed form, and forwarded one copy thereof to such authority as may prescribe. Number 2. Notwithstanding any content in any law for the time being in force, any document purporting to a report guiding government analysis shall be admissible as evidence of the facts issued therein without formal proof, and such evidence unless rebutted by the conclusively. Chapter 4. Freezing and forfeiture of assets. 37. Freezing of assets, etc., where the special court trying to offence punishment is certified that there appear reasonable grounds for believing that the accused has committed such an offence, it may be ordered the freezing of the assets, the accused, his relatives, and associates. 2. Where, in the opinion of the Director General or an officer authorized under the Section 21, an offence is being or has been committed, he may freeze the assets of such accused, and when 7 days and freezing shall be taken before the court, basis of which the freezing was made, and further continuation the freezing and otherwise shall be decided by the court. 3. The said officer shall trace, identity, and freeze assets during the investigation or trial purpose of the forfeiture of the special court. Provided that the General or the case may be, the officer freezing assets shall 3 days inform the special court about the freezing, and the special court shall, after notice to the person whose assets have been frozen by an order in writing, confirm, resigned, or where such reason. 38. Tracing of assets. On receipt of a complaint or credible information, or where reasonable
suspicion exists about the person he has acquired asset to illicit involvement in narcotics within or without Pakistan, an officer empowered under Section 21 or any other person authorized under Section 37 shall proceed to trace and identify such agents. 2. Or receipt of unauthentication information from a court of competent jurisdiction that a citizen of Pakistan has been charged for an offence which is also an offence under this Act. An officer empowered under Section 21 or the person unauthorized under Section 8 shall proceed to identify such person and subject to the provision of Section 3 may freeze the said asset. Information about Allah shall be laid down. अब हमें इसको अगर देखता जाएँ तो ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि एंड कंक्लूजन्स के अंदर जाती हैं, तो फिर जाके इसके ऊपर बात होती है। लेकिन ये सारी चीज़ें जो हैं ये सारी किस तरह से स्पेशल कोर्ट काम करेगी, किस तरह से सारा सिलसिला होगा, मैं यहाँ पे एक अर्ज़ करना चाहता हूँ। ये तो बहुत बड़ा लॉ है, ये तो मैंने एक थोड़ा सा आपको वो चीज़ें बता दी जो आपके लिए ज़रूरी थी। अब हमने ये देखना है कि हमारे लोग कर क्या रहे हैं। एक तो हम माशाल्लाह से हर चीज़ की जवाब निकालने की कोशिश करते हैं। ये देखना बहुत ज़रूरी है कि हमारे सोसाइटी और सिस्टम के अंदर इसकी किस हद तक अमल दरामद शुरू हो गई। सबसे पहले आपको ये यकीन कर लेना चाहिए कि ये सज़ाएँ जो मैंने आपको बताई हैं दूसरे ममालिक में जहाँ या अमूमन लोग जाते हैं वहाँ सख्तें इससे भी ज़्यादा सख्त है। ख़ासकर मैं सऊदी अरब के अंदर और पाकिस्तान के अंदर और दूसरे मुस्लिम ममालिक के अंदर ये बड़ी सख्ती इस पर की जाती है। लेकिन हम फिर भी वही करते हैं इन सब चीज़ों के इल्म ना होने की वजह से। तो लिहाजा आपने बहुत दफ़ा देखा हो कि एयरपोर्ट्स के ऊपर लोग खड़े होते हैं, जैसे कोई मुसाफिर जाने की कोशिश करता है तो उसको लिफाफा दे देते हैं। अब उसके अंदर दो चीज़ें हो जाती हैं जिसकी परसेंटेज आज के हालात के अंदर कम है। वो समझ लीजिए इसलिए कम है कि ज़्यादातर लोग उसके अंदर कोई ना कोई हीरोइन रख के कुछ ऐसी चीज़ रख के दे देते हैं जिसको आगे कस्टम के अंदर या अंदर सिक्योरिटी फोर्सेस के अंदर जब एयरपोर्ट टर्मिनल के अंदर आदमी जाता है तो उसको चेक होता है तो उसमें से नौकर निकलता है और वो इतनी ख़तरनाक चीज़ होती है जिसकी वजह से उसकी ज़िंदगी तबाह हो जाती है। लिहाजा कोशिश करनी चाहिए कि किसी से लिफाफा ना लिया जाए, किसी से ये पूछा ना जाए, कोई आपसे ये कहे कि जी आप किसी तरह इसको अंदर ले जाइए या फला आदमी को दे दीजिए, कतई तौर पे इस पर अमल ना कीजिए। ये आपकी ज़िंदगी का शायद टर्निंग पॉइंट और आपकी प्रॉब्लम बढ़ती जाए। दूसरी बात जो मैं कहना चाहूँगा वो ये कि हमारे स्कूल कॉलेज और इदारों के अंदर देखा जाए तो आजकल इसका बड़ा रुझान बढ़ता जा रहा है। नॉकआउट इस्तेमाल हो रही है, इंजेक्शन इस्तेमाल हो रहे हैं, चीज़ इस्तेमाल हो रही है, ओपियम चर्स, ये चीज़ें तो चली रही हैं। हमारी सोसाइटी के अंदर बहुत कुछ इस चीज़ का अमल दरामद हो गया और बच्चे बच्चियाँ बेरारवी का शिकार हो गई हैं, जिसकी वजह से रोज़ बरोज़ प्रॉब्लम बढ़ती जा रही हैं। लिहाजा इस चीज़ों को समझने की ज़रूरत है कि खुदा ना खास्ता अगर अभी हमने इस चीज़ को नहीं रोका, और पेरेंट्स की तो बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी होती है कि वो इन चीज़ों के ऊपर बड़ी सख्ती के साथ नज़र रखें और उनके बिहेवियर एटीट्यूड को देखते रहें कि वो किस तरह से करें। लेकिन अगर खुदा ना खास्ता ये बात आगे बढ़ गई और वो इन मामलात के अंदर आगे चले गए तो फिर ऐसा ना हो कि फिर उनका नो रिटर्न पे आ जाएं। पहले तो लोग अपनी ज़ात के लिए इस्तेमाल करते हैं क्योंकि ये गरीब आदमी का तो कारोबार नहीं है, इसमें सारे पैसे बड़े लोग इन्वॉल्व होते हैं और इस्तेमाल करने वाले भी गरीब नहीं होते क्योंकि वसाइल होते हैं तो वो इतनी महंगी चीज़ों को ख़रीदते हैं और जब उनको आदत पड़ जाती है और जब उसके यूज्ड हो जाते हैं तो फिर वो हर वो काम करने के लिए तैयार होते हैं ताकि वो इस नशे को हासिल कर सकें। तो मेरे अजीज़ बात बताऊँ, मेरा कोई मकसद बताने का सिर्फ ये था कि ये आप किताब लेने के तो आदी नहीं है, तो मुझे मालूम है, तो लिहाजा मैंने मोटी मोटी चीज़ें जो कि आपके मतलब की थी वो मैंने आपको बता दी, क्योंकि इसी के ऊपर सारा नॉकआउट इसका गेम शुरू होता है और यही लोग जो हमारे माशरे के अंदर इसको इस्तेमाल करते हैं वो इसी के अंदर आगे फंसते हैं और जब उनको सज़ाएँ होती हैं तो कहते हैं हम तो सर गुनाहगार हैं। ऐसा नहीं है, यहाँ पर सब चीज़ें डिफ़ाइन कर दी गई हैं, किस तरह से क्या होगा और किस तरह से क्या होगा और उसकी क्या मिकदार होगी और उनमें क्या क्या चीज़ें होंगी। तो लिहाजा मैं इस चीज़ को ज़्यादा तफसील में जाऊँगा तो ये बात बढ़ती चली जाएगी। मैं कोशिश करता हूँ इसको रोका जाए और उसके बाद कोई और मौके के ऊपर इससे आगे बात की जाएगी। उस वक्त तक अल्लाह हाफ़िज़।